राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण पहली बार गाय चराने जंगल गए थे और घर पर कैसे कर सकते हैं सरल विधि से पूजा, तो मैं आपको गोपाष्टमी पूजा की विधि सरल तरीके से बताने वाली हूं। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर हमने पाटा बिछा लिया है, उसके ऊपर हमने कपड़ा डाल लिया है। अब हम लेंगे एक थाली, थाली के ऊपर हमें स्वास्तिक बना लेना है और अब हम यहाँ पर रखेंगे गाय। अगर आपके पास मिट्टी की गाय है वो भी ले सकते हैं, पीतल की है तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास पीतल की गाय है छोटी सी, तो आपको गाय माता और बछड़ा आपको दोनों ही लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने जल ले लिया है, जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल ली है। तो यहाँ पर हम इनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद अब हम यहाँ पर दूध से स्नान कराएंगे। दूध के बाद अब हम साफ जल से हम स्नान कराएंगे। इसके बाद हम अच्छी तरह से इनको पोंछ लेंगे। इनको अच्छी तरह से पोंछने के बाद जो हमारा ये जल है इसको हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें कहीं भी पौधे में दे देना है। इसके बाद यहाँ पर हम चावलों की एक छोटी सी ढेरी लगाएंगे जिसके ऊपर हम अपनी गाय माता और बछड़े को विराजमान करेंगे। फिर उसके बाद साइड में हम एक छोटी सी ढेरी लगाएंगे चावलों की और यहाँ पर हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे, क्योंकि कान्हा जी की अति प्रिय होती हैं गाय, तो इनके बिना तो ये पूजा अधूरी है। तो हमने यहाँ पर कान्हा जी को विराजमान कर दिया है, लड्डू गोपाल को। और एक छोटी सी ढेरी लगाकर चावलों की हम बैठाएंगे गणपति जी को, क्योंकि कोई भी पूजा हो गणपति जी को विराजमान करना जरूरी होता है, उनके बिना कोई भी पूजा संभव नहीं होती है। तो यहाँ पर हम एक ढेरी और लगाएंगे, उसके ऊपर हम देसी घी का दिया जलाएंगे और धूप जलाएंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर जल की लुटिया। तो इसके बाद हम सभी को छींटा लगाएंगे। वैसे तो हमने इन सभी को स्नान करा दिया है, लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान करा दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने फिर भी गंगा जल से और सिंपल जल से हमने छींटा लगाया है। इसके बाद हम चंदन और रोली का टीका लगाएंगे सभी को। अब हम वस्त्र रूपी यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे, गणपति जी को भी करेंगे और अपनी गौ माता को भी करेंगे और कान्हा जी को भी हम करेंगे। इसके बाद अब हमारी आगे की पूजा शुरू होती है। तो हम यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाएंगे, दक्षिणा आपको ज़रूर चढ़ानी है। इसके बाद हम सभी को पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प हमें अर्पित कर देने हैं सभी को, और दिए को भी हमें पुष्प चढ़ाना है। इसके बाद हम थोड़ा सा श्रृंगार का सामान लेंगे जो हम माता के नाम का चढ़ाएंगे। और इसके बाद बारी आती है हमारे भोग की। तो भोग में हम लेंगे खील बतासे। तो खील बतासों का हमने भोग लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कोई भी मिष्ठान का भोग लगाएंगे। मैंने यहाँ पे बूंदी के लड्डू लिए हैं, तो आप किसी भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। और जो इन भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है मैंने वो भी ली है। तो गणेश जी को यहाँ पर दूब अति प्रिय है, तो मैं दूब लेके आई थी, दूब चढ़ाई है। और लड्डू गोपाल को हमने यहाँ पर तुलसा जी समर्पित की है। इसके बाद गौ माता को हमने यहाँ पर चारा समर्पित किया है। तो आपको भी इन तीनों चीज़ों को ही भगवान को समर्पित करना है। अब हमें अपने हाथ में खील के दाने लेने हैं या फिर आपको चावलों के दाने लेने हैं। फिर हमें यहाँ पर करनी है गोपाष्टमी कथा। जब हमारी गोपाष्टमी कथा हो जाएगी उसके बाद हमें ये चावल गौ माता के सामने छोड़ देने हैं। और अब हम दिखाएंगे यहाँ पर दीप और धूप। तो हमें सारे भगवान को दीप और धूप दिखानी है। इसके बाद हमें यहाँ पर धूप दीप दिखानी है। और गोपाष्टमी के दिन अगर आपके आसपास गौ माता है तो उनकी सेवा करने का बड़ा महत्व होता है। उन्हें जाकर चारा खिलाएं, पानी पिलाएं। और इस तरह से इसके बाद आपको यहाँ पर क्षमा याचना करनी है कि अगर हमसे पूजा में कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। और इसके बाद मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हम पे अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिए। अब हमें इस सारी सामग्री का क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो जो ये हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है और हमने दक्षिणा चढ़ाई है, भोग चढ़ाया है, इसे हमें किसी को भी दान कर देना है। और इसके बाद इस तरह से हमारी गोपाष्टमी की पूजा हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीका है पूजा करने का। तो कैसी लगी आपको मेरी ये विधि, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।